नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 5 and 45 respectively. If the sum of all its term is 400, then find its common difference. तो देखिए हमें गिवन क्या क्या है. सबसे पहले बोला है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है हमारी 5 और 45, यानी कि फर्स्ट टर्म जो हमें गिवन है दैट इज 5 और लास्ट टर्म हमें गिवन है 45. ठीक है. इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 400, कितनी टर्म है अब इसमें हमें नहीं पता है ना. अभी एसएन अभी हम मान लेते हैं इसमें जो पूरी टर्म्स हैं, सारी टर्म्स जो हैं वो कितनी है एसएन. अब इसका सम कितना है 400. ठीक है. एन तो हमें नहीं पता है अभी, तो इसलिए सम ऑफ एसएन इज इक्वल टू 400. अब इसके बाद क्या दिया है, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस. तो कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है ना. तो पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा. अब एसएन इज इक्वल टू क्या होता है, एसएन इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. ठीक है. अच्छा, ये वाले फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा ब्रेक अगर करूं तो इसको मैं a प्लस ए लिख सकती हूँ प्लस n-1 इंटू डी. राइट. तो ये जो चीज होती है वो पूरी हम क्या लिखते हैं, an लिखते हैं. तो एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा n हमें पता नहीं है और a हमारे पास है 5 और ये पूरा टर्म हो जाएगा an. इसको an लिखते हैं. एस एन हमारे पास है 400 n/2 5 an की वैल्यू हमको गिवन है 45. ठीक है. तो अभी हो जाएगा 400 n/2, ये हो जाएगा 50. ठीक है. तो ये बन जाएगा 25. तो यहां बच जाएगा मेरे पास 400 इज इक्वल्स टू 25n. ठीक है. तो n मेरे पास क्या आ जाएगा यहां से n जो आ जाएगा 25 1 और बचेगा 25 6, मतलब कि मेरे पास बचे n जो आ गया वो 16 आ गया. ठीक है. अब मुझे क्या फाइंड करना है, इसका फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है. मेरे पास n आ गया है. ठीक है. तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है. मेरे पास an भी है. अब an का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी. an मेरे पास क्या गिवन है 45, a भी गिवन है 5, n मुझे पता चल चुका है अभी 16 है. राइट. 16 - 1 d हमें पता करना है. 45 - 5 इज इक्वल्स टू 16 - 1 15 d. ये हो जाएगा 40/50 15 और 3 तो हो जाएगा 5 8 और 5 3 तो d जो आ गया मेरे पास 8/3 आ गया. ठीक है. क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 8 and 65. ठीक है. तो पहले हमारे पास क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म जो है 8 एंड लास्ट टर्म जो हमारी गिवन है दैट इज 65. इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 730. राइट. ये जस्ट लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा ही है 730. फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस. ठीक है. इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है. तो देख लेते हैं हम, जैसा हमने किया था लास्ट क्वेश्चन में, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. ठीक है. इस फॉर्मूले को मैंने आपको कैसे बताया था, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस a प्लस n-1 इंटू डी. तो इसको हम पूरा क्या लिख लेते हैं an. ठीक है. तो एस एन हमारे पास है 730 इज इक्वल्स टू n हमें मालूम नहीं है. फर्स्ट टर्म है हमारे पास a 8 और ये पूरा हमें an जो हमें गिवन है दैट इज 65. 730 इज इक्वल्स टू n/2, ये क्या हो जाएगा 73. ठीक है. ये हो गया 73. इसके बाद 73 इंटू 2/73 इज इक्वल्स टू n. तो यहां पर क्या बचा मेरे पास, n इज इक्वल्स टू 20. राइट. अब मेरे पास n आ चुका है तो अब मैं कॉमन डिफरेंस आराम से निकाल सकती हूँ. ठीक है. an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी. तो an जो है दैट इज 65, a है 8 प्लस n क्या है मेरे पास
20 माइनस 1 और डी जो है मुझे पता करना है। 65 माइनस 8, 20 माइनस 1 19, 7 और ये हो जाएगा 5, 57, 19 डी 57 अपॉन 19, तो डी जो आ गया दैट इज 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ S5 and S7 is 167 and S10 is equals to 235, find the AP whereas S denote the sum of its first n terms। ठीक है, तो पहले हमें जो गिवन है हम वो देख लेते हैं कि S5 और S7 का जो सम है हमारे पास 167 है, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, S5 हमारे पास क्या होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 टू डी इज इक्वल टू 167। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं डायरेक्ट। इसकी n इधर क्या है, S5 है, 5/2 वैल्यू पुट कर लेते हैं हम 2a, यहाँ पर n की जगह 5 आ जाएगा, तो 5 माइनस 1 यानी कि 4d बचेगा प्लस n/2 2a, और यहाँ n की जगह, यहाँ पर n की जगह क्या आएगा, ये कौन सा टर्म था, दैट इज n7 है ना। तो यहाँ n की जगह 7 और यहाँ n की जगह 7 यानी कि 6d इज इक्वल टू 167 आ जाएगा, राइट। अब मैं आगे बढ़ सकती हूँ क्वेश्चन में। देखिए, जब ये मैं 2 का अंदर मल्टीप्लाई करूंगी यहाँ से, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पर a प्लस यहाँ बचेगा 2d प्लस 7, यहाँ बचेगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 167। तो यहाँ पूरा अपन ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10d, 7a, 7 3 जा 21, 167, 5 और 7 12a प्लस ये हो जाएगा 131d इज इक्वल टू 167। ठीक है, और इसमें एक और कंडीशन हमको गिवन है, S10 हमें क्या गिवन है, S10 जो है वो दैट इज 235। तो S10 को मैं क्या लिख सकती हूँ, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 235। n यहाँ पर 10 हो जाएगा, 2a 10 माइनस 1 9 d इज इक्वल टू 235, राइट। तो ये हो जाएगा 5 अंदर हो जाएगा 2 9d इज इक्वल टू 235, 5 2 जा 10 है, 9 5 जा 40, 5d इज इक्वल टू 235, ये हो जाएगा सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके हमको d मिल जाएगा या a भी मिल जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से आप सॉल्व करना चाहें। तो यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड कर लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 12a plus 31d is equals to 167 and 10a plus 45d is equals to 235। या आप इसे सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे d जो मिलेगा दैट इज 5 और a जो मिलेगा यहाँ पर मिलेगा मुझे a d5 है, तो d5 45 है, ये a जो मिलेगा मुझे 1 मिलेगा। ठीक है, आप इसको एलिमिनेशन से करके देख लीजिए, मैंने रफ में कर लिया है क्योंकि हमारा टाइम बचना चाहिए, राइट। तो एपी आई हमारे पास, एपी क्या आ गई है, एपी बन गई है हमारे पास, a1 तो हो गया 1, a2 क्या हो जाएगा 6, a3 हो जाएगा 11। तो हमारे पास एपी जो आ गई 1 6 11। ठीक है ना। क्वेश्चन है, which term of an AP is 3 1 4 25 36 will be 99 more than its 25th term। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो आप गिवन देख लिया कीजिए, हर क्वेश्चन में गिवन क्या है, an AP will be 99 more than its 25th term। ठीक है, तो हमें नहीं पता है कि कौन सी टर्म होगी, तो हम इसे मान लेते हैं A9 टर्म जो होगी 99 मोर देन, मोर यानी कि प्लस इसकी 25th टर्म से, ये हमको उनको प्रूफ करके दिखाना है। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ 3, ठीक है, और d क्या हो जाएगा 14 माइनस 3 इज इक्वल टू 11। फॉर्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है भाई, ये कंडीशन मिली हमें, क्वेश्चन की कंडीशन है a इज इक्वल टू 99 प्लस a 25। ठीक है, तो a n क्या होता है a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 99 और A25 क्या होता है? A प्लस 24D, राइट। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। A जो है वो 3 है, n मुझे नहीं पता है यहाँ पर, ठीक, और D यहाँ पर है, हमने निकाला था D, दैट इज 11 इक्वल्स टू 99 प्लस A प्लस 24D, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, मैं 3 को वहां ट्रांसपोज कर दूंगी, 3n 11 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 99 A प्लस 24D, ठीक है। तो आप 9 को इधर ट्रांसपोज कर सकते हैं, 3 को इधर ट्रांसपोज कर सकते हैं, सॉरी, 3 A प्लस 24D, तो 696 प्लस A प्लस 24D और 11n, अब ये 11 भी यहाँ ट्रांसपोज हो जाएगा, प्लस 6 7 9 और 1 10 A प्लस 24D 11D, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे A भी पता है, सॉरी यहाँ मैंने पुट नहीं किया है, 107, A जो है दैट इज 3 और D जो है दैट इज 11, ठीक है। 107 प्लस 3 1010 24 1 24 24 1 24 है, कैरी 5 4 6 3 11n, तो n जो मेरे पास आ जाएगा, n क्या आ जाएगा, 364 अपॉन 11 33, और यहाँ बच जाएगा मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द 19th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ इट्स 6th टर्म, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमको कि गिवन जो है इसकी जो 19th टर्म है A19 जो है वो 3 टाइम्स ऑफ इसकी 6th टर्म के है, ठीक है। इसी से ही आपको सब कुछ मिल जाना है। A19 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 18D, और A6 को लिख सकते हैं A प्लस 5D, ठीक। A प्लस 18D इज इक्वल्स टू 3A, 3 5 15, यहाँ वहाँ ट्रांसपोज कर दीजिए, 18D माइनस 15D इज इक्वल्स टू 3A माइनस A, यानी कि 2A 3D, ठीक है। 2A इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया है 3D। अब यहाँ से हमारे पास और कुछ जो गिवन है हम वो देख लेते हैं। इफ इट्स 9th टर्म इज 19, तो A19 हमको गिवन है, A19 हमको गिवन है क्या है, A9 जो गिवन है वो 19 है। A9 को हम लिख सकते हैं A प्लस 8D इज इक्वल्स टू 19, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करके हम क्या कर सकते हैं, किसी एक की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो D की अगर मैं वैल्यू देखूं यहाँ से, तो D की वैल्यू मेरे पास 2/3A आ जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ D इज इक्वल्स टू 2/3, सॉरी A इज इक्वल्स टू 19, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3A प्लस 8 2 16, A इज इक्वल्स टू यहाँ चला जाएगा 9 3 57, ठीक है। तो 16 और 3 9, ये जाएगा 57, तो 19 3 57, तो A मेरे पास आ गया है 3 एंड D हम यहीं से इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं। तो आप चाहे यहाँ पुट कर लीजिए चाहे कहीं भी पुट कर लीजिए। तो A इज इक्वल्स टू, मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ इस वाली इक्वेशन में, प्लस 8D इज इक्वल्स टू 19, तो ये बचेगा 16 बचेगा, राइट। 19 माइनस 3 16, ये हो जाएगा 8 2 16। तो हमारे पास फाइंड इट्स AP, तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, AP। तो हमारे पास A भी आ चुका है, D भी आ चुका है। तो AP क्या होगी, फर्स्ट टर्म A, नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 5, उसके नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 7, उसके नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 9 डैश। दैट इज इफ द 9th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल्स टू 6th टाइम ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, ठीक है। क्या गिवन है क्वेश्चन में, इफ इट्स 9th टर्म, यानी कि A9 जो गिवन है, if its 9th term of an AP is equals to 6 times of an second term,
फाइंड इट्स इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी, A5 जो है हमको क्या गिवन है 22, तो आप A5 को क्या लिख सकते हो, A+4D इज इक्वल टू 22। ठीक है, तो यहाँ से A की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए या D की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। A की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो 22 माइनस 4D आ जाएगा। ठीक है, अब A9 को हम लिख सकते हैं A+8D और A2 को लिख सकते हैं A+D। ठीक है, अब यहां से इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 6 से 6D 8D माइनस 6D 6A माइनस A यानी कि 5A 2D। ठीक है, अब यहां से आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। A की वैल्यू मैंने यहां से निकाली हुई है। A की वैल्यू यहां क्या है 22 माइनस 4D। 5 2 ज़ 10 कैरी 1 5 4 ज़ 20D 2D प्लस 20D इज इक्वल टू 1 1 10 हो जाएगा। 22D इज इक्वल टू 1 1 10 तो 22 सॉरी यहाँ से D इज इक्वल टू हो जाएगा 11/20D। क्या हो गया यहाँ पर 11 2 ज़ 22 11 1 ज़ 11 और 2 5 ज़ 10, तो D हमारे पास आ गया 5। अब D अगर 5 आ गया तो आप A बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दूंगी 22 माइनस 4 22 5 4 ज़ 20 A मेरे पास 2 आ गया। तो अब हमें क्या करना है AP, तो AP हमारे पास क्या हो जाएगी 2 7 हो जाएगा 12। ठीक है, हमारे पास इफ द सम ऑफ द फिफ्थ एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP इज 30, इफ इट्स 25th टर्म इज 3 टाइम्स इट्स 8th टर्म एंड फाइंड AP। ठीक है, सम ऑफ फिफ्थ 5 एंड 9th टर्म। देखिए ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आप चाहे तो कर सकते हैं। सम ऑफ फिफ्थ एंड क्या बोला है सम ऑफ फिफ्थ, और जैसे कि A5 प्लस A9 का जो सम है हमें गिवन है 30 गिवन है। ठीक है, और पहले हम इसी कंडीशन में इफ इट्स 25th टर्म इज 3 टाइम्स इट्स 8th टर्म। ठीक है, और हमें क्या गिवन है इफ इट्स 25th टर्म इज 3 टाइम्स इट्स 8th टर्म। ठीक है, यहाँ पर 2 इक्वेशंस बनेंगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं A+4D A+8D इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं A+24D इज इक्वल्स टू 7D। ठीक है, इस निकाल के बता देती हूँ। A+4D इज इक्वल्स टू A+8D इज इक्वल्स टू 30 12D इज इक्वल्स टू 30। यहाँ से मैं कॉमन निकालूंगी 2, तो यहाँ क्या बच जाएगा 15। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेम आप यहाँ से सेकंड इक्वेशन बना सकते हैं A+24 3A+27D। ठीक है, तो 3A माइनस A और ये जगह 21D माइनस 24D। यहाँ क्या बचेगा माइनस का 2A, यहाँ बचेगा माइनस का 3D। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास A की वैल्यू जो आ गई वो 3/2D। अब ये चीज आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अगर मैं पुट कर देती हूँ डायरेक्ट 3/2D प्लस 6D इज इक्वल्स टू 15, तो ये जगह 3D 6 2 ज़ 12D 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15D इज इक्वल्स टू 30। तो D की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ जाएगी 2। अब इस D को मैं यहाँ पर पुट कर सकती हूँ। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। इस D को हम यहाँ पुट करेंगे 3/2D हो जाएगा 2, यानी कि A की वैल्यू जो आ गई मेरे पास 3। तो हमारी AP क्या बन जाएगी 3, यह बन जाएगी 5 7। सेम AP बन रहा है। द 14th टर्म ऑफ एन AP इज ट्वाइस द 9th टर्म। इफ इट्स 6th टर्म इज -8 देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म। तो देखिए ये जो हमने पिछले 3-4 जो क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं सेम क्वेश्चन है, बस इसमें सम पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपको S20 का फॉर्मूला लगाना है। बाकी आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें।